अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डी एरा में। अच्छा जी, आज हमारी पार्ट 2 है हमारा, जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की कहानी मैंने आपको रात को समझाई थी, तो उसका आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इवनिंग स्टार में रात क्लियर कर चुका था, क्योंकि ये मिलता बहुत अच्छा और तगड़ा मिल जाता है, लेकिन हार्डली जब इसकी कन्फर्मेशन करने जाते हैं ना, तो कन्फर्मेशन इसकी कम मिलती है, लेकिन ये सेटअप मिल जाता है। ठीक है, तो जब कन्फर्मेशन नहीं होती फिर सेटअप्स का उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो अब बेसिकली इवनिंग स्टार का कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा आपको इंशाल्लाह से। ठीक है ना, और प्रॉपर क्लियर करूंगा जो भी इसमें चीज़ें आती हैं, जो नहीं आती, इधर उधर की चीज़ें सारी मैं क्लियर करूंगा। देखें, और उसके बाद सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पास इस वक्त आ रहा है, वो लड़के ये कह रहे हैं कि सर क्या आपका जो पेड कोर्स होता है इससे डिफरेंट होता है। देखें, सीन में आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, फिर से क्लियर कर रहा हूँ। देखें, बेसिक से एडवांस तक का ये कोर्स आपका होगा। ठीक है ना, बेसिक से एडवांस तक का। ठीक है ना, तो एडवांस तक का ये कोर्स होगा। इस कोर्स को मैं पेड में स्टडी नहीं करवाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, इसको ये अगर एक बेसिक का कोर्स होता है, इसको अगर मैं पेड में स्टडी करवाऊंगा ना, तो लोगों का एवं फजूल में पैसा ज़ाया होना है। तो ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता कि लोगों का मैं पैसा ज़ाया करूं इसको पेड करवा के। ठीक है ना, तो ये फ्री शिप में दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका कोर्स होता है प्रोफेशनल, यानी कि एडवांस से स्टार्ट होता है आपका, वो प्रोफेशन से मास्टर तक जाता है, उसको मैंने पेड रखा हुआ है। ठीक है, उसके पीछे की क्या क्या तरीक़ेकार है, क्या वजह है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं ये कोर्स आपका एडवांस और प्रोफेशनल और अपना मास्टर का कोर्स में इस तरह यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, तो लोग रिपोर्ट्स करते हैं। रिपोर्ट्स की वजह से फिर मेरा जो ये जो चैनल होगा, ये आपको पता है इनडायरेक्टली ये बैन हो जाएगा। जब ये बैन हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक प्लान बताता हूँ कि एडवांस भी दूंगा आपको, प्रोफेशनल भी दूंगा आपको, मास्टर भी दूंगा आपको। ठीक है, इसकी मैं आपको एक तरतीब बताता हूँ कि मैं दूंगा लाजमी, लेकिन वो कहते नहीं कि सीधी तरह बंदे का पुत्र बन के, उस तरह नहीं दूंगा ताकि कोई बंदे का पुत्र हमें पहचान ना सके कि हम किस तरह कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा प्रोफेशन एडवांस तो इसके साथ हो जाएगा, आपका रह जाएगा प्रोफेशनल और मास्टर। 30 दिन का प्रोफेशनल, 30 दिन का मास्टर, 60 दिन होगा। ठीक है, अब इनको किस तरह कैरी करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा बेसिक टू एडवांस का, तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, उसके बीच में यहाँ से मैं एक प्रोफेशनल, फिर प्रोफेशनल स्टार्ट करूँगा। यहाँ प्रोफेशनल कोर्स की एक पहली वीडियो डाल दूंगा, क्लास 1 डाल दूंगा। उसके बाद 2 क्लासेस पे ना मैं प्रोफेशनल लेवल का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर एक क्लास लेके आऊँगा, फिर ट्रेड करूँगा, दूसरी क्लास लेके आऊँगा, ट्रेड करूँगा, और उसके ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर करूँगा। तो इससे ये होगा कि इस क्लास में और इस 2 के बाद आने वाली क्लासेस में आपका क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। फिर मैं चौथे दिन फिर मैं प्रोफेशनल लेवल की क्लास 2 लेके आ जाऊँगा। तो इस तरह से मतलब कि गैप करके लेके आऊँगा ना, तो जो लोग होंगे उनको फील नहीं होगा कि आया वाकई पे यहाँ पर ये बंदा प्रोफेशनल लेवल फ्री में दे रहा है। लेकिन मैं दूंगा लाजमी। ठीक है, वो मैं चाहे जुगाड़ करके दूं, इस तरह से, चाहे जिस तरह से दूं, आपको दूंगा लाजमी इंशाअल्लाहुल अजीज। ठीक है ना, ये डीटी का आपसे वादा है, और उसने जो वादा किया, और डीटी वादा खिलाफी नहीं करता, और कन्फर्म उसको पूरा करता है इंशाअल्लाह से। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन करूंगा लाजमी। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए हमारा, जहां देखें जो काम हमने 2 दिन में करना है वो हम 4 दिन में करेंगे। लेकिन उससे ये होगा कि देखें, जो मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रोफेशनल का, उसके ऊपर मैं 2 क्लासेस पे अगर ट्रेड करता रहूँगा, उसकी में आपका भी फायदा है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जो निकल के आएंगे, जिनके ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, और आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस तरह से सिनेरियो मैंने सोचा है कि मैं दूंगा लाजमी, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तरीक़ेकार के साथ, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, कि कोई ऐसा ना कहे कि यार आप फ्री में दे रहे हैं। ठीक है ना, होता है ना यार। और दूसरी बात ये कि सर आप पेड कोर्स दे रहे हैं। देखें, पेड कोर्स का मतलब होता है कि इस चीज़ का, अब कोई बंदा होता है इस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता कि यार मैं इस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता, काफ़ी लंबा चौड़ा यो हो गया है। ठीक है ना, तो अब रीज़न पता क्या है, तो मैं एक पेड कोर्स लॉन्च करता है कि भाई जिसको लेना है अपनी रजामंदी के साथ, दिल के साथ आप आए और हमसे कोर्स ले ले, पेड कोर्स ले ले, और फ़ौरन से कोर्स अपना क्लियर कर ले यहाँ से। ठीक है ना, तो ये तरीक़ेकार बेसिकली होता है आपका इस पे। ठीक है ना, तो ये जो जिन लोगों को थोड़ी जल्दी होती है उनका ये तरीक़ेकार होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तरीक़ेकार के साथ मैं आपका कोर्स लेके आऊँगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, इन जो YouTube पे मेरा कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो अगर मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं, वो बताएं कि मैंने इतना पेड में नहीं उनको तगड़े तरीके से ये जो बेसिक क्लियर किया होगा ना, जो बैच 3, 4, 5, 6 के स्टूडेंट है, इतना मैंने तगड़े तरीके से उनको बेसिक नहीं क्लियर किया जितना मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की है। ठीक है ना, तो प्रॉपर एक एक कन्फर्मेशन, प्रॉपर एक एक चीज़ को मैंने आपको ना बता के ना ये चीज़ बताई है, और इसका मसला हल किया। ठीक है ना, तो ये इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ठीक है ना, तो
थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप समझेंगे ना, अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हम सेटिस्फाइड होंगे। जब मैं सेटिस्फाइड होता हूँ ना, तो यकीन करें मैं नेक्स्ट टाइम जब आता हूँ ना, तो मैं और भी ख़तरनाक चीज़ लेके आता हूँ। आप बेफिक्र रहे, ये बाइनरी, ये फोरेक्स, ये क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें मक्खन है एवं लोगों की ये लगी हुई हैं, ठीक है ना। आप टेंशन ना लो, मैं ये बाइनरी का कोर्स ख़त्म करते ही फोरेक्स का लेके आऊँगा इंशाल्लाह से। जब फोरेक्स का ख़त्म होगा फिर मैं क्रिप्टो का भी लेके आऊँगा। सारे कोर्सेज मैं आपको बेसिक्स टू प्रोफेशनल मास्टर एडवांस दूंगा, और इंशाल्लाह मैं पूरे के पूरे यूट्यूब पर अपलोड करके दूंगा। और बेशक फिर मेरा यूट्यूब लोगों की रिपोर्ट्स की वजह से बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, मैं और बना के आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रूल था, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से आपने बेसिकली इसको थोड़ा वेट करना है, इंतज़ार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए बहुत से लड़के आके मुझे कह रहे होते हैं सर लिक्विडिटी सिखा दे, सर फलां सिखा दे, सर कैंडल की मूवमेंट सिखा दे, साइकोलॉजी सिखा दे। देखिए भाई, मैं अगर ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ, इसको छोड़ के मैं आपके टॉपिक पे आ जाऊँ ना, तो पीछे बैठे लोगों का ना बेड़ा गर्क हो जाना है, उन्होंने परेशान हो जाना कि उनका तो काम खराब हो जाना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जो मिल रहा है फिलहाल उसी को अडॉप्ट करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज भी चले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बोल लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी रात की तरह ही, जैसे कि मैंने रात जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें 80% का कॉन्सेप्ट और 90% का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये आपका वो आपका मॉर्निंग स्टार था और ये आपका इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार आपका सपोर्ट पे बनता है और इवनिंग स्टार आपका रेजिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी मार्केट बॉटम से उठती है, ठीक है, इस तरह से बॉटम से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम पकड़ती है, ठीक है। इस तरह से आपका सपोर्ट के पास मार्केट आ जाती है, सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करती है, एक डोजी क्रिएट कर देती है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए डोजी का होना लाजमी है, इवनिंग स्टार, ठीक है, या मॉर्निंग स्टार। जहाँ से इवनिंग स्टार बने, जहाँ से मॉर्निंग स्टार बने, वहाँ डोजी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत वर्क करता है। अगर डोजी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होंगी। जब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो मसले मसाइल हैं, तो आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। जब एक्यूरेसी नहीं आती तो फिर आपको खुद पता है कि आपका फिर दिमाग और सेटिस्फैक्शन जो आपके अंदर होती है वो सारी ख़राब होती है। जब वो ख़राब होती है ना, तो फिर आपका ट्रेडिंग से दिल ख़राब होता है और दिल चलता उठता है, तो आप लोग फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह की चीज़ें तो बस इन चीज़ों से अवॉइड करना है, देखिए। उसके बाद आपने वेट करना है कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल आए वो बॉटम की तरफ आए, डाउन की तरफ, और इस प्रीवियस कैंडल का वो कम से कम 50% का एरिया पकड़े या उसका ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब एग्जैक्ट इस तरह से हुआ कि मार्केट रिवर्स आया और उसने इसके 50% का एरिया पकड़ा, ठीक है, और ब्रेक किया। और इस 50% के एरिया के ब्रेक होने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी होती है। इस कैंडल की जो एक्यूरेसी आपकी वो 80% है, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि ये 80% एक्यूरेसी की कैंडल है, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या है, मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा, मोमेंटम जैसा मर्जी हो, रेड ग्रीन जो भी हो, जहां पर जैसा भी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक आपका मेन इंपॉर्टेंट कैंडल का जो रोल होता है वो ये होता है। वो रोल क्या होता है कि आपकी जो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार की कैंडल दिखनी चाहिए वो इस तरह की डोजी दिखनी चाहिए। अगर वो डोजी दिखती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हमारी एक इस तरह की जो नॉर्मल कैंडल आती है उससे, ठीक है ना। नॉर्मल कैंडल तो एग्जैक्टली खुद में ही नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो ये कैसे खुद कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ से वो फिर कंटिन्यूएशन की कॉल देती थी, ठीक है। लेकिन इस तरह की डोजी आने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट डाउन साइड के लिए मार्केट आए और इसका 50% ब्रेकआउट करे, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट मार्केट जब इस कैंडल पे कैंडल की क्लोजिंग करे इसकी, तो इस कैंडल पे आपने ट्रेड करनी होती है। ये बेसिकली आपकी ट्रेड कैंडल होती है और ट्रेड कैंडल कहलाती है, ठीक है ना। ये आपका 80% का सेटअप कहलाता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 80% का सेटअप, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा 80% का सेटअप है, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसी तरह से ही आपने इस चीज़ को लेना है, कैरी करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा 90% का टॉपिक है। तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि 90% का टॉपिक कैसे होता है। देखें आप 90% में आपका क्या होता है, बेसिकली मार्केट आपका फर्स्ट कर लें कि आपका बॉटम से इस तरह से ना स्टार्ट लेता है। ये मार्केट ने आपका बॉटम से लिया है स्टार्ट, ठीक है ना। तो अब एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर आपकी ना फर्ज करें कि यहाँ पर आप अब यहाँ पर आप रेड लगा लें, चले कलर का मैटर नहीं होता, मैं आपको कलर की सिर्फ पहचान कराने के लिए ना डिफरेंट कलर्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर यहाँ रेड भी होती ना तब भी कोई इशू नहीं था आपका, ठीक है ना, तब भी कोई इशू नहीं था आपको। कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि मैटर करती है तो कन्फर्मेशन मैटर करती है, कलर मैटर नहीं करती, ठीक है ना। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब हुआ कुछ इस तरह से
यहाँ से मार्केट ने कंफर्मेशन क्रिएट की है। कंफर्मेशन बनाने के बाद अब हमने इस सेटअप में क्या करना होता है, मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करे या इसको आके टच करे, देन हम ट्रेड के लिए जाएंगे। ये हमारा बेसिक रूल होता है, जो कि थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला रूल होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा एक्यूरेसी वाला रूल हो गया। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी है। तो सॉरी, डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करनी, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है कि ये हमारे इस 100% के एरिया को आकर टच करे। जैसे मार्केट इस कैंडल के 100% के एरिया को टच करेगी या इसका ब्रेकआउट करेगी या कोई भी सिनेरियो, कुछ भी सिनेरियो बनाए आपका, ठीक है, इशू नहीं है। बनाने के बाद जब मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं, इस कैंडल पे जिसकी एक्यूरेसी है 90 की, और 90 की एक्यूरेसी मार्केट में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेड कैंडल है, ठीक है। और 90 की एक्यूरेसी मार्केट में इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी सोच है कि अगर आप मार्केट में बैठ के 10 कैंडल ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड करते हो ना, आपकी 9-8 विन हो जाती है। 90-80 की एक्यूरेसी होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो सेटअप होते हैं जो कि मार्केट में बहुत तगड़े तरीके से वर्क करते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इनके ऊपर जो ट्रेड करना और इनके ऊपर जो कंफर्मेशन करना, वो आपकी बेसिक जो नीड होती है इस चीज़ की, कि जो कैंडल बनी है वो वैसी ही बननी चाहिए जैसी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। और जो हमने कंफर्मेशन की है वो वैसी ही कंफर्मेशन होनी चाहिए जैसी कि हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। बस ये दो चीज़ें कंफर्म आपने अपने जहन में सेटिस्फाइड करके रखनी है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है ना, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करके या इधर उधर की चीज़ें बना के हम उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको गड़बड़ करेंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके ऐसे होते हैं जो कि जैसा दिखते हैं वैसे ही बनने चाहिए, तो उनकी एक्यूरेसी होती है। अगर वैसे नहीं बनते तो उनकी एक्यूरेसी नहीं होती। ये सबसे बड़ा एक ऐसे समझ ले कि एक असूल है इसका कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। तो इस असूल को कैरी करने के लिए आपने प्रॉपर तरीके के साथ इस चीज़ को कैरी करना होता है कि यार ये जो चीज़ है मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी प्रॉपर है। तो प्रॉपर के साथ ये नहीं कि मार्केट में देखा प्रॉपर है, खुद को भी सेटिस्फाइड करना है कि मैं भी सेटिस्फाइड हूँ और जो मेरी चीज़ बनी है ये भी सेटिस्फाइड है और मैं ओके हूँ और मैं गारंटेड हूँ कि ये मेरी जो ट्रेड होगी ये कंफर्म शॉर्ट होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी विन होगी। या इधर उधर की जो भी आपकी चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें इसमें आपने कैरी करनी होती है, ठीक है ना। जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, ठीक है, तब तक चांसेस कम है कि मार्केट आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड करे, ठीक है ना। सेटिस्फैक्शन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का कॉन्सेप्ट मैं आपको डोजी की फॉर्म में दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखें नीचे से एक मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने क्या किया एक डोजी बना दी, ठीक है। अब ये वाला सेटअप बन रहा है आपका मार्केट में, ये वाला एग्जैक्टली मार्केट ने एक डोजी बना दी। डोजी के बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई और उसका 100% ब्रेकआउट कर दिया। देखिए मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, इसका 100% ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ हमने ट्रेड ली। ये हमारी इंडिसीजन ट्रेड होगी, मतलब अगर गैप को देखा जाए तो ये हमारी विन है, अगर कैंडल को देखा जाए तो ये हमारी इक्वल है, ठीक है, विन भी नहीं हुई, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट एक और डाउन साइड के लिए ले ली तो हमारी यहाँ विन होगी क्योंकि ये इंडिसीजन होगी। तो इस वजह अगर ये ऐसी यहाँ बन जाती तो हमारी ट्रेड यहाँ खत्म हो जाती। तो ये आपका 190% का जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला है, ठीक है ना। आप एग्जैक्टली यहाँ देखें, ये भी आपका एक इवनिंग स्टार सा है, ठीक है ना। उसके बाद कैंडल आई, इसने इसका 50% ले लिया, ठीक है। जैसे इसका 50% लिया है तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड कर ली। देखिए मेरी शॉर्ट विन होगी, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। अब यहाँ बन रही है, आप लोग यहाँ करते हो फाइंड इस तरह की सिचुएशन में, ब्रदर यहाँ कभी भी आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। ये एक ट्रैप है मार्केट का, ये एक रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपका रियल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस पर आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। ये आपका एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार ये बनी है, उसने इसका 50% लिया, इसके ऊपर ट्रेड कर ली, ठीक है ना। ऊपर नीचे बॉटम पे आपका मॉर्निंग स्टार, ऊपर आपका इवनिंग स्टार, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट टोटली वर्क करते हैं। लेकिन लेवल आपका ज़रूरी होता है कि लेवल किस तरह का आप फाइंड करते, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मार्केट में। लेकिन अगर आपको लेवल फाइंड करना नहीं आता ना तो फिर आपके लिए गड़बड़ है, मसले मसाइल हैं, ठीक है। लेवल की जो गेम है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप देखें यहाँ देख लें, अब मार्केट ने यहाँ इवनिंग स्टार तो बनाया है लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी गैप के इशू की वजह से, तो ये हमारा इवनिंग काउंट का जो इवनिंग स्टार है वो काउंट नहीं होता इस तरह की। ये देखिए कितना तगड़ा और ज़बरदस्त इवनिंग स्टार पड़ा है, ठीक है। ये हालांकि एक डोजी बनी है, ठीक है ना, जो आपकी ग्रेव स्टोन डोजी है। लेकिन अगर अभी हम इसको देखें ना तो अभी का कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से देखें तो इसको नीचे से वीक होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो जाके हमारा ये इवनिंग स्टार इस तरह की सिचुएशन से आपने अवॉइड करना है, ठीक है
है ना। तो ये हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है। तो ग्रेवस्टोन डोजी का ये बहुत तगड़ा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लेवल अच्छा नहीं है। देखिए पीछे लेवल कितनी गड़बड़ हुई है, प्योर लेवल नहीं है। तो जहाँ पर एक प्योर लेवल मार्केट प्रोवाइड करता है वहाँ ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि ये भी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है ना। तो अभी एक किस्मत से यहाँ पर फिलहाल तो डोजी बन रही है, तो ये भी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है प्योर वाली, ठीक है ना। तो अगर कहीं ये सेटअप बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो होपफुली कहीं अच्छा बन जाए तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा और दिखा के। यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ मार्केट आया और एक डोजी बनाई मार्केट ने, ठीक है ना। तो डोजी बनाने के बाद नेक्स्ट मार्केट ने इसका 50% ब्रेकआउट विक के साथ आ गया मार्केट नेक्स्ट 50% तक, ठीक है ना। तो आपने नेक्स्ट डाउन सर्किट ट्रेड करी, ये मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। विक के साथ मार्केट 50% तक ना आए, बॉडी के साथ आए तो ट्रेड करनी है, ठीक है। विक के साथ इस चीज़ की ना जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है, ठीक है। आपको पता है जब एक्यूरेसी कम होगी तो फिर लॉसेस होंगे, ठीक है। जब लॉसेस होंगे तो फिर इंसान डिसअपॉइंट होता है, तो इसकी वजह से फिर आपको पता है 100 मसले मसाइल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से अवॉइड करना और प्रॉपर और पक्का सेटअप ढूंढना है, ठीक है। तो होपफुली मैंने 2-4 एग्जांपल आपको दिखा दी हैं और आपको क्लियर भी होगी होंगी, ठीक है ना। और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रही होगी। तो इस चीज़ की स्पिनिंग और डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी में फ़र्क आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी जो डोजी बनती है वो इस तरह की बनती है, लाइक दिस, ठीक है ना, जिसको ऊपर से भी विक होती है और नीचे से भी विक होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारी डोजी बनी है, ठीक है। इस किस्म की डोजी आपकी कहलाती है ये वाले। लेकिन वो जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसको नीचे से विक नहीं होती, ठीक है। और जो ग्रेव स्टोन होता है उसको भी एक साइड से विक होती है, दूसरी साइड से विक नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका बेसिकली। तो यहाँ पर जो ये इसका कॉन्सेप्ट है उसको दोनों साइड से विक होती है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी होती है, दोनों साइड से आपकी विक होती है, लाइक दिस, ठीक है ना। जस्ट लाइक इस तरह से, जैसे कि ये मैंने आपको ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से होता है, ठीक है ना। इस तरह की डोजी आपकी एडजस्ट होती है वहाँ पर। तो वो दरअसल आपका इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के कॉन्सेप्ट में काउंट होता है। होपफुली इतना ही था। तो इंशाल्लाह से ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी और इंशाल्लाह से होपफुली कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपका क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। अगर फिर मार्केट में इसको अच्छे लेवल पे ढूंढने की कोशिश करें कि जहाँ पर सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस से मार्केट ने मैनिपुलेशन क्रिएट नहीं किया, वहाँ से जैसे मार्केट गया वैसे वापस आ गया, ठीक है ना। सीधा गया और सीधा आ गया, ठीक है। तो इस तरह के लेवल्स पे इसको फाइंड करें, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे और सारी कहानी रिजल्ट्स पे ही बेस करती है। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्यूरेसी मैटर करती है, आपका प्रॉफिट मैटर नहीं करता, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है मतलब कि अगर आपकी एक्यूरेसी है, आपकी 90% एक्यूरेसी है और आपने जस्ट $2 बनाए तो ये $2 मायने नहीं रखते आपके, ये एक्यूरेसी मायने रखती है। आज आपने $2 बनाए एक एक की ट्रेड लेके, कल अगर आपके 90% एक्यूरेसी है, कल इसी पे आप 10,000 की 2 ट्रेड लेंगे, 2 की 2 विन हो जाएंगे तो आपके $20 हो जाएंगे। तो देखें, जब आपकी एक्यूरेसी बेस्ट है तो आपका जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अगर आपकी एक्यूरेसी बेस्ट है तो आप 2 ट्रेड लेते हैं $100 की तो डायरेक्टली आपके पास 200 बन जाते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी फिर भी आपकी वही है और एक्यूरेसी आपकी जो एक्यूरेसी है बेसिकली वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करती है। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लेना, ठीक है ना। तो होपफुली जो आज की क्लास थी वो अंडरस्टैंड हुई होगी और किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप व्हाट्सएप पे कहीं भी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली इंशाल्लाह से फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।